अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। शुरू करते हैं न्यूज़ 100। पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह को जम्मू के बीएसएफ मुख्यालय में आज भावुक श्रद्धांजलि दी गई। शहीद गुरनाम ने कल देर रात अस्पताल में आखिरी सांस ली। बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह के निधन पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अफसोस जताया। बीएसएफ के शहीद गुरनाम को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र देने की सिफारिश की। शहीद गुरनाम की बहन ने भाई की शहादत पर जताया गर्व। सरकार से बीएसएफ के लिए अलग से अस्पताल बनाने की अपील की। कहा भाई के नाम पर बनाए गए अस्पताल। शहीद गुरनाम के पिता ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार करे खुली जंग का ऐलान। देश के लिए बेटे की शहादत पर दुख से ज्यादा खुशी। शहीद गुरनाम की मां ने कहा बेटे ने कहा था अगर देश के लिए बलिदान दूं तो रोना मत। मां ने कहा गुरनाम की शहादत पर नहीं बहाऊंगी गम के आंसू। पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलीबारी के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ ने लगाया मेडिकल कैंप। एलओसी से सटे गांव के लोगों को बीएसएफ दे रही है मुफ्त इलाज की मदद। देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील। पीएम ने कहा मिलकर सेना के जवानों को भेजे संदेश। ट्विटर पर लिखा आइए दिवाली पर बहादुर सैनिकों को याद करें। 3 दिन के बहरीन दौरे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी साथ मौजूद। यूपी की राजनीति में फिर बड़ी हलचल। सीएम अखिलेश ने अपने चाचा और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को किया कैबिनेट से बर्खास्त। शिवपाल के करीबी 4 मंत्री भी हटाए। अखिलेश की कैबिनेट से हटाए जाने वाले मंत्रियों में ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शादाब फातिमा और मदन चौहान का नाम। दर्जा प्राप्त मंत्री जयप्रदा भी हटाई। विधायकों की बैठक में अखिलेश ने खुद को बताया मुलायम सिंह का असली उत्तराधिकारी। भावुक भी हुए। मौजूद विधायकों से ये कहा कि पिता और बेटे के बीच आने वाले को नहीं दिया जाएगा बख्शा। बैठक में अखिलेश यादव ने अमर सिंह को लेकर भी अपना रुख साफ किया। कहा अमर के किसी भी करीबी के लिए नहीं है मेरी कैबिनेट में जगह। अखिलेश की बैठक में पास हुए प्रस्ताव पर 183 विधायकों ने दस्तखत किए। प्रस्ताव में अखिलेश के नेतृत्व पर भरोसा जताने के अलावा कामों का भी बखान। सीएम अखिलेश ने यूपी के अफसरों को जारी की निर्देश। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने कहा मुख्यमंत्री के अलावा न माना जाए किसी का आदेश। अखिलेश ने विधायकों को बताया कल पिता मुलायम सिंह ने बुलाई बैठक में पहुंचेंगे। 3 नवंबर को रथ यात्रा के लिए और 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। लखनऊ में सपा के सीनियर नेताओं के साथ मुलायम सिंह की बैठक जारी। बैठक में शिवपाल, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा शामिल। मुलायम ने भी लिया बड़ा फैसला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाला। रामगोपाल ने अखिलेश समर्थन में कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी थी। यूपी कैबिनेट से बर्खास्तगी के बाद मुलायम से मिले शिवपाल। कहा नेताजी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। रामगोपाल पर सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी से मिली भगत का आरोप। पार्टी से बेदखल होने पर रामगोपाल यादव ने दी सफाई। कहा निकाले जाने का दुख नहीं लेकिन झूठे आरोपों से आहत हूँ। बोले सैफई में पीएम मोदी को मैंने नहीं मुलायम ने बुलाया था। राजा भैया ने की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील। बोले सीएम के फैसले का सम्मान करें। हितैषी लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी। अखिलेश के फैसले के समर्थन में बोले आजम खान। अमर सिंह को बताया समाजवादी पार्टी के विवाद की वजह। अखिलेश समर्थकों ने लखनऊ में अमर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। एसपी में चल रहे घमासान पर विपक्ष का हल्ला बोल। बीजेपी बोली अल्पमत में आ चुकी है समाजवादी सरकार, बहुमत साबित करे। समाजवादी पार्टी में जारी निलंबन और निष्कासन की राजनीति पर बीएसपी ने भी साधा निशाना। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा अभी कुछ मंत्री बर्खास्त हुए हैं, 1-2 दिन में पूरी सरकार हो जाएगी बर्खास्त। सपा में जारी चाचा भतीजे की तकरार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर से कटाक्ष किया। शिवपाल को भ्रष्टाचारी और माफियाओं का करीबी बताया। यूपी के महोबा में पीएम मोदी की महारैली को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। कल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मोदी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। यूपी चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण वोटों को पक्का करने में जुटी बीजेपी। मेरठ में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुटेंगे हजारों लोग। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बयान। राम मंदिर की राजनीति नहीं करेगी बीजेपी। मैनिफेस्टो में नहीं है राम मंदिर का जिक्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016-17 के लिए यश भारती पुरस्कार का ऐलान किया। क्रिकेटर प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला और एक्टर नसीरुद्दीन शाह समेत 54 को यश भारती पुरस्कार। इलाहाबाद में माघ मेले से पहले आरएसएस ने की गंगा घाटों की सफाई। त्रिवेणी संगम घाट पर हर हफ्ते सफाई अभियान चलाएगा आरएसएस। राज ठाकरे से नाराज उरी हमले के शहीद राजेश यादव का परिवार। बोले शहीदों के सम्मान में नहीं होगी कोई शर्त, ना ही किसी को है मोलभाव करने का हक। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिखा किसानों का गुस्सा। बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज है किसान। सरकार और मिल मालिकों का जलाया पुतला। यूपी के मेरठ में एक रिजॉर्ट में चल रहे अवैध जुआ पार्टी का भंडाफोड़। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से नकदी, शराब और हुक्का मिला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 3 साल के मासूम की हत्या। खेत में पड़ा मिला बच्ची का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। यूपी के आगरा में एक इंटर कॉलेज में बच्चों के कार्यक्रम के दौरान पहले मंजिल की छत धसी। 25 बच्चे जख्मी। गांव वालों ने हंगामा किया। यूपी के अलीगढ़ में बीटेक के छात्र को गोली मारी। बाइक सवार 3 लोगों ने मारी गोली। छात्र की हालत गंभीर। झांसी के थाने में चली गोली। रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गोली चली। सिपाही गोली लगने से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। यूपी के झांसी में महिला थाने की सिपाही ने थाना प्रभारी पर मारपीट का लगाया आरोप। एसपी ने नहीं सुनी शिकायत तो डीआईजी से की इंसाफ की गुहार। यूपी के फतेहपुर में व्यापारी से गोली मार लूटे 2.5 लाख रुपए। नेशनल हाईवे पर हुई वारदात। लुटेरों की तलाश में लगी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में मनचलों का आतंक। दारोगा को स्कॉर्पियो कार से कुचला। हाईवे पर कार सवार लड़कियों से कर रहे थे छेड़खानी। यूपी के कौशाम्बी में बरामद किए गए 2.5 करोड़ के कचुए। वाहनों की चेकिंग के दौरान 250 कछुए पकड़ में आए।
सेना ने राज ठाकरे पर लगाया सेना के नाम पर वसूली का आरोप। ए दिल है मुश्किल विवाद पर बोले सेना के स्वाभिमान को फिरौती की जरूरत नहीं है। पुणे में परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर गिरने से क्लासिकल डांसर अश्विनी एक बोटे की मौत। पुणे के भारत नाट्य मंदिर में परफॉर्मेंस थी। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका से निपटने के लिए 3 जगहों पर की गई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया। जैसलमेर में पुलिस ने पकड़ा संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक, वीजा नियमों का उल्लंघन कर 2 साल से रह रहा था, पूछताछ जारी। राजस्थान के बीकानेर में फूड और हेल्थ डिपार्टमेंट की छापेमारी में 3 क्विंटल सड़ा हुआ मावा बरामद हुआ है। कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था ये मावा। भारत पाक के बीच तनाव की वजह से परेशान है मुजफ्फरपुर की एक बहू और उसका बच्चा। तनाव से पहले अपने मायके गई थी और अब तनाव की वजह से नहीं मिल पा रहा है वापस आने का वीजा। पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अधिकारियों के साथ गुरुद्वारे के आसपास की गलियों का भी किया निरीक्षण। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 54वें जन्मदिवस पर रांची में मनाया गया प्रकाश पर्व। लोगों ने शहर में रैली निकालकर गुरु गोविंद सिंह को याद किया। झारखंड के खूंटी में गोलीकांड के विरोध में बंद रखा गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद सड़क से हटे प्रदर्शनकारी। कल विपक्ष ने भी झारखंड को बुलाया। उत्तराखंड में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, 70 सीटों पर खड़ा कर सकती उम्मीदवार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया पूर्व सैनिकों का सम्मान। पूर्व सैनिकों ने कहा सेना के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस के सामने ही गुंडों ने बैंक कर्मचारी को लाठी डंडों से पीटा, अधमड़ा किया। बैंक कर्मचारी भी भागा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा। स्कूल बस से कुचलकर नर्सरी के छात्र की मौत। बस को बैक करते वक्त हुआ यह हादसा। हादसे के बाद स्कूल के प्रिंसिपल की अमानवीय करतूत। तो मामला दबाने के लिए मासूम के शव को हाईवे पर फेंका। नाराज लोगों ने प्रिंसिपल की पिटाई की। मध्य प्रदेश के मांडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 7 साल के बाद की संदेहास्पद मौत हो गई। शक की सुई शिकारियों पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गलती से गोली चलने से एक की मौत। देसी कट्टे में फंसी गोली निकालने के चक्कर में गोली चली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 3 लोगों को मारी गोली, महिला सहित 3 घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया। प्रशासन देगा इन सभी नक्सलियों को 28 लाख रुपए की राशि। झारखंड में एक बार फिर शर्मसार हुई है मानवता। दुमका में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बाइक पर शव लेकर घर पर पहुंचे परिजन। स्वास्थ्य विभाग ने साधी चुप्पी। झारखंड के रामगढ़ में पिछले 1 महीने से लगा हुआ स्कूल में हड़ताल। पारा टीचर की हड़ताल की वजह से बंद है स्कूल। झारखंड सरकार से परमानेंट करने की मांग कर रहे टीचर। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 50 किलो विस्फोटक। नक्सलियों के ठिकाने से किए बरामद। सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने दिए ऑपरेशन को अंजाम। हरियाणा के नारनौंद में दलित युवक पर एसिड अटैक। युवक का हाथ और चेहरा बुरी तरीके से झुलसा। परिवार ने बताया पुरानी रंजिश। पंजाब के मोहाली में एक शख्स ने शादी के नाम पर लड़की से किया 3 साल तक रेप। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़ित लड़की ने महिला आयोग में गुहार लगाई। पंजाब में खन्ना के नजदीक सड़क हादसे में 3 की मौत। ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो गाड़ी, तेज रफ्तार की वजह से हादसा। पंजाब में कर्जे में डूबे एक व्यापारी ने की आत्महत्या। जहर खाकर खत्म की जिंदगी। पत्नी ने भी की आत्महत्या। जयपुर में 5 हवाला कारोबारी गिरफ्तार। 22,74,000 नकद बरामद। अरबों रुपए का हिसाब किताब सामने आया। जोधपुर में पत्नी की बेवफाई से परेशान पति ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा मेरी पत्नी और मकान मालिक के बीच थे अवैध संबंध। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति और पुलिस ने रुकवाया एन मौके पर पहुंचकर बाल विवाह। 15 साल की नाबालिग की 25 साल के युवक से शादी हो रही। उत्तराखंड के सितारगंज में पुलिस ने 2 युवकों से बरामद किए 1 किलो चरस बेचने का काम करते थे ये दोनों लड़के। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने की 2 लोगों की हत्या। पुलिस की मुखबिरी और के आरोप में डॉक्टर और पूर्व बोर्ड सदस्य को गोली मारी। पटना एयरपोर्ट से 2 भाइयों का हुआ अपहरण। लखनऊ से बिजनेस डील करने के लिए पहुंचे थे पटना। 4 करोड़ की मांगी फिरौती। छपरा में एक युवक की हत्या हुई। ट्रक लूटने की कोशिश रोकने गया था युवक। अपराधियों ने उसकी कोशिश में हत्या की। नवी मुंबई में 19 साल के लड़के ने बनाई स्पोर्ट्स कार। यूट्यूब से सीखकर 4 महीने में बनाई अपने सपनों की गाड़ी। हरिद्वार में हुई नेकी घर की शुरुआत। कोई भी घर में रख सकता है अपनी गैर जरूरी चीजें। जरूरतमंद इंसान नेकी घर से ले जा सकते हैं सामान। बिहार के सुपौल में दिखी भाईचारे की अनोखी मिसाल। मंदिर में हुआ मुस्लिम जोड़े का निकाह। झारखंड के बोकारो में गुटखा छुड़ाने वाला अनोखा गैंग गुटखा खाने वालों को समझाकर गुटखा छुड़वाने की पहल करता है। मुंबई में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने टाटा पावर और रिलायंस एनर्जी की बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। एयर इंडिया ने बनाया बिना रुके सबसे लंबी उड़ान भरने का रिकॉर्ड। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की नॉन स्टॉप उड़ान का रिकॉर्ड। अब 4 किलो का एलपीजी सिलेंडर भी बेचेगी रिलायंस इंडस्ट्री। शुरू में 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगी स्कीम। कंपनी ने अभी नहीं बताई सिलेंडर की कीमत। पाकिस्तान को अमेरिका की चेतावनी। कहा अगर आईएसआई ने जारी किया आतंकियों का समर्थन तो पाकिस्तान में घुसकर खत्म करेंगे आतंकी नेटवर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिंदू वोटों को साधने में जुट गए हैं ट्रंप। भारतीय समुदाय के साथ वर्जीनिया की ममिटी बनाएंगी दीवार। इराक के मोसुल में सेना ने 10 साल की मासूम को आईएसआई के कब्जे से छुड़ाया। पिता ने कहा नहीं थी बेटी की दोबारा मिलने की उम्मीद। तालिबान ने अफगानिस्तान के पुलिस थाने पर आत्मघाती कार बम धमाके का वीडियो जारी किया है। ड्रोन का इस्तेमाल कर बनाया गया है ये वीडियो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार साझा सैन्य अभ्यास करेंगे जापान और ब्रिटेन। युद्ध अभ्यास से पहले जापान पहुंचे 4 टाइफून यूरोफाइटर्स। चीन के लोंगखाओ प्रांत में तेज हवाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस शुरू। दुनिया भर से लाए गए रोबोट्स।
8वीं बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने पर कबड्डी टीम को पूरा देश दे रहा है बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए दी बधाई। एशिया पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी निधि का मिर्जापुर में स्वागत। गांव में स्वागत से खुश निधि ने लोगों का शुक्रिया किया। पंजाबी फिल्मों के लेजेंडरी कॉमेडियन मेहर मित्तल का निधन हो गया है। 82 वर्ष के मेहर मित्तल के निधन पर पंजाबी कलाकारों ने शोक जताया। अक्षय कुमार की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना का एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर हमला। आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ जमा करने की शर्त को वसूली करार दिया। बाहुबली 2 के पोस्टर लॉन्च के बाद फिल्म के डायरेक्टर ने फैंस को करवाई बाहुबली 2 के सेट की सैर। राजा मौली ने YouTube पर शेयर किया फिल्म के सेट का वीडियो। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल में आइटम नंबर कर सकती है कैटरीना कैफ। 26 जनवरी को रिलीज होनी है ये फिल्म। आमिर खान बनाना चाहते थे इंजीनियर। आमिर ने किया खुलासा, परिवार उन्हें इंजीनियर बनाना चाहता था।